प्यार अंधा होता है। लव इज ब्लाइंड। प्यार सच में अंधा होता है या फिर अंधा और बहरा दोनों हो जाता है। ना ही कुछ देखता है, ना ही कुछ सुनता है, बस अपनी ही जिद पर ठहरा होता है। ये कहानी एक राजपूत परिवार की लड़की जिसका नाम आरती है और दूसरी ओर मुस्लिम परिवार का लड़का जिसका नाम जफर खान है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा, चलिए जान लीजिए आप खुद ही। जफर खान बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पला बड़ा है। वही आरती बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करती देख बड़ी होती है। उससे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। आरती के पास ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज्यादा पढ़ लिख ना सकी। वही दूसरी और सब कुछ होने के बाद भी जफर खान को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ ना सका। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से। आरती को घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो एक बिंदास लड़की थी। वो अपने परिवार में अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। आरती अपनी परिवार के साथ। वही दूसरी ओर जफर खान भी किराए के रूम में रहने लगा क्योंकि वो बिलासपुर से बद्दी बाडी ट्रेनिंग करने के लिए आया था और जफर खान के माँ बाप बिलासपुर में रहते थे। यहाँ बद्दी बाडी में उसका कोई नहीं था। एक और आरती एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और वही दूसरी ओर जफर खान कंपनी में ट्रेनिंग करने लगा। आरती एक यूरेका फॉर्ब्स लिमिटेड कंपनी में नौकरी करती थी। यह आरती की पहली नौकरी थी। जफर खान भी उसी कंपनी में नौकरी करता था। धीरे धीरे आरती और जफर खान में दोस्ती हो गई। दोनों रोज साथ में ऑफिस आने जाने लगे। रोज दोनों की बातें भी ऑफिस के बाद में देर तक फोन पर होने लगी। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और कुछ महीनों के बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर देर रात तक फोन पर बातें करना, एक दूसरे से सब कुछ बताना, साथ में घूमना फिरना, ये सब बढ़ने लगा और आरती और जफर खान एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए और दोनों के बीच प्यार बहुत ही गहरा हो गया। और यह सब ऐसे ही चलता रहा। आरती और जफर खान के घर पर भी आने जाने लगी। एक दिन आया जब आरती का जन्मदिन था। जफर खान ने आरती के लिए 100 रुपये में इतनी सारी चीजें ला कर दी। आरती बहुत खुश थी। उसको कुछ खास, समथिंग स्पेशल महसूस हो रहा था। मैं समझ सकती हूँ कि प्यार को किसी दिन का इंतजार नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल दिन के बहाने प्यार को और भी गहरा किया जा सकता है। पर आरती जफर खान उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, या फिर ये बोले कि आरती इस कदर जफर खान के प्यार में डूब चुकी थी कि वो जफर खान के बिना एक दिन एक पल भी नहीं रह पा रही थी। आरती 2 साल के रिलेशनशिप को इतनी इम्पोर्टेंट दे रही थी कि वो 20 साल के प्यार को भूल चुकी थी। उसको अपने मम्मी पापा का प्यार भी कम दिखाई दे रहा था। उसके मम्मी पापा को जब ये बात पता चली, आरती के पापा ने आरती को बहुत मारा पीटा, फिर उसके बाद बहुत समझाया, पर आरती के दिमाग में जफर खान के प्यार का भूत सवार था। आरती ने जफर खान के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर शादी भी कर ली थी। दोनों की शादी पर कानून की भी मुहर लग गई है। दोनों पति पत्नी बन गए। आरती की यह बात रिया के घर वालों को पता चल गई और उन्होंने आरती की नौकरी छुड़वा दी, जिसके कारण जफर खान ने अपना रूम बदल दिया और दूसरे जगह पर रहने लगा। आरती के पापा ने आरती से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, पर आरती को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसकी ऐसी गलती को उसके पापा उसे इतने दूर हो जाएंगे, कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। पापा की मौत का जिम्मेदार आरती खुद को मानती है। प्यार करने में साल या महीना नहीं लग जाता है। प्यार तो वो खुशी है, वो एहसास है, वो विश्वास है जो एक पल में और बस एक नज़र में ही किसी से हो जाता है। इस तरह से वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। शादी के कुछ समय सब ठीक था। आरती ने भी अपने दिलों में दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे। आरती समय के अनुसार आरती ने खुद को, अपनी आदतें, बात करने का तरीका और अपनी खुशियों को दबाना शुरू कर दिया था। अर्थात आरती बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। वो अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पा रही थी क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। आरती के ससुराल वाले भी आरती को बहुत तंग करते थे, पर आरती ने अपने प्यार के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती थी।
जफर खान भी दिन रात फोन कॉल करता रहता था। धीरे धीरे उसका फोन कॉल आना भी बंद होता गया। आरती को लगता था उसका पति शायद कंपनी में काम करते हैं और रात को थक जाता है, इसलिए वो पूरा पूरा दिन बात नहीं कर पाता होगा। जफर खान की बातों और प्यार और व्यवहार में बदलाव आता गया। आरती गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है आरती, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से जफर खान का भी कोई फोन नहीं आया क्या? दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? आरती ने कहा, नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करें। ऐसा बोलकर आरती ने माँ की बातों को गोल गोल घुमा दिया और ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। आरती हर बातों अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहती थी। दूसरी ओर जफर खान को ये लग रहा था मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं लगा कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। पर कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी भर ही जाता है। आरती सोचने लगी कि मम्मी इससे ज्यादा क्या कर सकती हैं और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि जफर खान क्या चाहता है। जफर खान 4-5 सालों से अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। वो घर से दूर रहकर अपनी मौज मस्ती और पूर्ण आनंद इंजॉयफुल कर रहा था। आरती को इस बात विश्वास नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्यार करती है वो किसी और के पीछे दीवाना बन के घूम रहा है। अपने ही मकान मालिक लैंडलॉर्ड की बहू नफीसा खान के साथ खुरछर्रे उड़ा रहा है। जफर खान की गर्लफ्रेंड जीएफ का नाम नफीसा खान था। नफीसा खान एक शादीशुदा औरत है। उसके 2 बच्चे थे। उसके एक लड़का और एक लड़की थी। दुनिया की नज़रों में भाई बहन और वैसे 5 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में था। अब जफर खान अपनी पत्नी की ओर कम, जीएफ की ओर साथ ज्यादा क्लोज था। अब आरती को समझ नहीं आ रहा था क्या इसे प्यार समझाऊं या फिर छोड़ के चली जाऊं। उसको इस बात का ज्यादा दुख था कि जिस लड़के के लिए मैंने अपने मम्मी पापा भाई बहन के बारे में नहीं सोचा वो इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था। पर कहते हैं ना, रब के घर में देर है अंधेरे नहीं, जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा होता है। जफर खान की गर्लफ्रेंड जीएफ नफीसा खान ने धोखा दे दिया। वो जफर खान को छोड़कर किसी और से बात करना शुरू कर दिया। अब जफर खान को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड जीएफ नफीसा खान उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। वो नफीसा खान को जन्मदिन पे या फिर कोई खास त्योहार पे कीमती उपहार आदि देता था। नफीसा खान के घर एक नए किराएदार आई थी। उसका नाम गीता मेहता था। जफर खान अपनी जीएफ को नफीसा को चिढ़ाने के लिए गीता से बात करने लगा, पर गीता को ये बात पता नहीं थी वो दोनों आपस में बीएफ-जीएफ है। अब गीता फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण घर से बाहर आई थी। नफीसा खान पहले से 3/4 लड़कों से बात करती थी। वो बहुत तेज औरत थी। जफर खान को धोखा मिलने के बाद इस बात का कोई दुख नहीं था कि वो अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा है। नफीसा खान से बदला लेने के बारे में सोच कर पागल हो रहा था। जफर खान ने 1 नहीं 2 नहीं हजारों रिश्तों का खून कर रहा था। एक अपनी पत्नी, एक भाई जैसा दोस्त, एक इंसानियत आदि। जफर खान गलतियों पे गलतियां करता जा रहा था। उसने एक बार नहीं सोचा जब उसकी सच्चाई सबको पता चलेगा कितने लोगों को दुख होगा। जफर खान की पत्नी भी उसके साथ रहने के लिए आई थी।
अपनी आंखों में ढेरों सपने संजोए हुए, जैसे हर पत्नी अपने पति के लिए देखती है। अपने पति के साथ बहुत सारा समय बिताऊंगी, घूमूंगी, फिरूंगी और बहुत सारी खरीदारी शॉपिंग करूंगी। आरती को ये बात पता नहीं थी कि जो सपने उसने देखे हैं वो सब चकनाचूर हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों से न ही एक अच्छा सा स्मार्टफोन था, न ही पहन के लिए एक अच्छी सुंदर सी कपड़े पार्टी वेयर ड्रेस आदि कुछ भी नहीं था। बस अपने दिल को ये सोच के समझा लेती थी इस महीने नहीं, अगले महीने खरीदारी कर लूंगी, यानी वो अपनों खुशियों का ख्याल न रखते हुए दूसरों का ध्यान रखती थी। वहीं दूसरी ओर गीता आरती से मिलने के लिए बहुत बेताब यानी बेचैन एक्साइटमेंट थी, क्योंकि गीता ने आरती के बारे में बहुत सुन रखा था। अब गीता ये देखना चाहती थी और उससे मिलना चाहती थी कौन थी वो लड़की जो जफर खान के लिए मरने और हर रोज भावनात्मक रूप से प्रताड़ित रहती करती थी, और क्यों जफर खान के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहती और देखने में कितनी बुरी थी जो जफर खान को अपनी पत्नी बोलने में शर्म आती थी। ऐसे हजारों सवालों गीता के मन में घेरा बनाए रखे थे। आखिरी में आज वो दिन आ ही गया जिसे गीता की आंखें देखने के लिए तरस गई। जब गीता को पता लगा कि आरती अपने पति जफर खान के साथ अपने कमरे में आ गए हैं, तो गीता के कदम खुद को मिलने से नहीं रुक पाए और दौड़ के आरती के कमरे में पहुंच गई। जब गीता ने पहली दफे देखा था तो सुर्ख गुलाब की मानिंद होठों की लाली ने उसे आकर्षित किया था। उसकी बड़ी -2 आंखें और होठों पर प्यारी सी मुस्कान, बालों का जुड़ा डिजाइन बनाया आरती पे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके सुर्ख गुलाबी गालों पर पड़कर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी। वो अपनी बेटी के संग हंसती खिलखिलाती बातें कर रही थी और गीता उसको देखती रह गई थी। आरती 10-15 मिनट के बाद नफीजा खान से मिलने के लिए उसके पास गई। गीता आरती को अपनी खिड़की से जाते हुए देख रही थी, दुपट्टा के पल्लू से अपना सिर ढककर और 2 इंच की हाई हील्स पहने सीढ़ियों पे चलती जा रही थी। 10-15 मिनट के बाद आरती अपने कमरे में वापस आ गई। देखने से ही आप खुद ही अंदाज लगा सकते थे कि आरती तो मानो एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे -2 जैसे समय बढ़ता गया, आरती और गीता की दोस्ती भी बढ़ती गई। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि सामने वाले इंसान भी ये बोले वावू दोस्ती हो तो इनकी दोस्ती जैसी हो, वरना दिखावे की दोस्ती ना हो। पर नफीजा खान को इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी। वो इन दोनों की दोस्ती को लगातार तड़वाने को कोशिश करती जा रही थी। नफीजा खान को लगा रहा था उन दोनों की दोस्ती कच्चे धागे की तरह है जो धागे को हल्का सा खींचने से ही टूट जाएगा, लेकिन हमारी दोस्ती वो खुशी है, वो एहसास है, वो विश्वास है जो एक पल में और बस एक नज़र में ही हर किसी से नहीं हो सकती है। जब से आरती और गीता की दोस्ती हुई थी, दोनों ही अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ उठना बैठना, साथ में खाना पीना, घंटों लगातार बात करना आदि। नफीजा खान को ये बात खाई जा रही थी, कहीं ये दोनों मिलकर मेरी पोल ना खोल दे। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, A speck in the beard of a thief। नफीजा ने आरती के बारे में गीता के साथ बहुत सारी निंदा बुराइयां की और आरती के पास गीता के लिए बहुत बुराइयां निंदा की थी। पर वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी की आप बीती अर्थात जिंदगी के उतार चढ़ाव, दुख सुख आदि अपनी 2 बातें करती थी। आरती गीता को अपनी छोटी बहन मानती थी और बहुत सारा प्यार करती थी। गीता आरती के लिए बहुत खास पसंद, वेरी स्पेशल पर्सन बन गई थी। आरती ने गीता के साथ सब कुछ साझा करना शुरू कर दिया, जैसे एक बड़ी बहन छोटी बहन के साथ करती है। उसका ध्यान रखना, गीता के दुख सुख में हमेशा साथ देने। वैसे गीता आरती से उम्र में बड़ी थी, पर रिश्ते में आरती गीता की बड़ी बहन बनी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी।
शायद आरती के पति जफर खान को भी इन दोनों की दोस्ती ज्यादा पसंद नहीं थी। जफर खान को भी यही डर था, कहीं गीता मेरी पत्नी के कान ना भर दे, कहीं मेरे बारे में ना बता दे। जफर खान और नफीजा खान दोनों संबंध रिलेशनशिप में थे, पर नफीजा और जफर खान दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे बात करते थे मानो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो। दूसरी ओर आरती और गीता दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा था। जिस दिन गीता अपने ऑफिस जाती थी उस दिन आरती का पूरे दिन बेचैन रहता और किसी काम में जी नहीं लगता था। वो दोनों एक दूसरे को काफी हद तक पसंद करते थे। उन दिनों आरती गीता को ऑफिस वाले नंबर से कॉल करके बात कर लेती थी, इसलिए जो वक्त कमरे में काट लिया करते थे वो बेहद ही खास हुआ करते थे। आरती गीता का बहुत ख्याल और बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, समय से खाना पीना, यहाँ तक उसकी बेटी का भी और गीता के बीमार पड़ने पे भी हद से ज्यादा ख्याल रखना। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था वो दोनों बहनें हैं। नफीजा उन दोनों की खुशियों में जहर घोलने में देर नहीं करती थी, हमेशा रंग में भंग डालने आ जाती थी। गीता और आरती जानते थे कि नफीजा हम दोनों की दोस्ती से जलती है, तब इन दोनों ने एक नया तरीका निकाला कि हम नफीजा के सामने बात नहीं करेंगे। फिर भी नफीजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। उस फ्लैट अपार्टमेंट में हर रोज एक नई बात सुनकर मिलती थी। इन दोनों गीता और आरती की जिंदगी मानो बेरंग हो गई थी। गीता का मन भी रूम में आने को नहीं करता था, पर गीता भी क्या कर सकती थी, गीता भी मजबूरी थी। गीता भी एक नन्ही सी बेटी 18 महीने को जो देखभाल करने वाली केयरटेकर महिला के पास छोड़ आती थी। नफीजा खान डबल गेम्स खेल रही थी। उसको ये लगता था गीता और आरती पागल के साथ दो मूर्ख है। नफीजा ये नहीं पता है वो खुद कितनी मूर्ख है। गीता और आरती को उसकी हरकतों और सारी घटिया योजनाओं के बारे में पता चल गया है, पर वो दोनों गीता और आरती नफीजा के सामने दिखावा कर रही थी कि मानो हमें कुछ पता नहीं है। नफीजा जो देखभाल करने वाली केयरटेकर महिला को भी अपनी इस घटिया योजना में घसीट मतलब शामिल कर रही थी। पर नफीजा खुद को उभारने करने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती है, उसकी हरकतें और चाल चलन कैसा है, ये सबको पता था, पर कोई उसके मुंह पे नहीं बोलना चाहता था। वे दोनों गीता और आरती खाली समय पर अपनी बेटी या फिर अपनी ही दुनिया में ही मग्न रहती थी। एक दिन की बात थी, नफीजा खान संध्या के समय गीता के कमरे आई। वहीं पे दोनों आरती और जफर भी पहले से मौजूद थे। गीता और आरती म्यूजिक स्पीकर ब्लूटूथ पे पहाड़ी गीत लगाए अपनी बेटियों के साथ नाच रही थी। फिर उस दौरान नफीजा फटाफट अपने मोबाइल फोन निकला और तस्वीरें वीडियो बनाने ही वाली थी, तो एकदम जफर उधर से जोर दो से चीख पड़ा और नफीजा को अपनी भाषा में ना जाने क्या क्या बोल दिया। फिर नफीजा चुपचाप सुनती रही और बिना कुछ कहे वहां से चली गई, जिस पर दोनों के बीच आरती की अपने पति जफर खान कहासुनी हो गई। ये सब सुनकर गीता ने आपत्ति जताई और कारण पूछने लगी क्यों नफीजा को तस्वीरें खींचने वीडियो बनाने से रोका। और आरती ने भी जफर से कहा ये तुम्हारी गलती है, क्यों इतने गुस्से से नफीजा पर चिल्लाए, सुनो तुम अगली सुबह नफीजा दीदी से माफी मांगना। गुस्से से आरती ने अपने पति जफर को बोला। जैसे 2 दिन निकलते गए, नफीजा अपनी हरकतों से पीछे नहीं हट रही। कभी जफर के माता पिता को फोन करके उनके कान भर रही थी, तो कभी आरती को जफर के बारे में, गीता के बारे, तो कभी गीता के पास आरती और जफर के बारे में कान भर रही थी। यानी अपने मन से झूठ की बातें बनाने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। गीता और आरती इन बातों सबको नजरअंदाज कर रही थी। रविवार के दिन गीता की भी छुट्टी थी। आरती और गीता ने भी जल्दी से अपना अपना काम खत्म किया और दोनों सहेली बात करना शुरू कर दी। बातों ही बातों पे साड़ी पहनने का विचार कहाँ से आ गया। आरती ने गीता से बोला मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी है, मुझे पहना दो प्लीज। गीता ने बोला ठीक है। पता नहीं नफीजा कहाँ से टपक पड़ी। गीता और आरती दोनों ने धीरे से एक दूसरे के साथ बोला आ गई। रंग में भंग डालने मुंह में गुनगुनाते हुए बोला। नफीजा मन ही मन जल कर राख हो रही थी, क्योंकि हम दोनों खुशी में झूम रहे थे। 2-3 मिनट के बाद वो वहां से निकल गई। आरती ने साड़ी पहन ही ली थी। दूसरी ओर नफीसा ने अपनी सासू माँ मदर इन लॉ के कान भर दिए। नफीजा की सासू माँ में एक बुराई है, वो थोड़ा कान की कच्ची है।
जल्दी ही अपनी बहू की बात आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज आरती के कमरे के अंदर आ रही थी और नफीजा की सासू माँ ने देखा कि आरती और गीता दरवाजा बंद है। पता नहीं दोनों अंदर क्या कर रही है। फिर नफीजा की सास ने अपनी बहू को वही डांटना शुरू कर दिया। उस समय नफीजा की सास गुस्सैल रूप देखने को मिला और ना जाने कितने अपशब्दों अब्यूज लैंग्वेज की बारिश कर दी। ये सुनकर आरती के पति जफर खान ने भी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप कैसे सुन रहा था, पर अफसोस इसी बात का था। 2 मिनट के अंदर ही गीता के मन में भी हजारों प्रश्नों ने जन्म ले लिया था। आखिरकार क्या बुराई है, साड़ी पहने लेती तो वैसे भी वो कौन होती है हमें ऐसा बोलने वाली, चाहे कमरा बंद करे या फिर ना। नाना प्रकार से सवाल गीता भी अपने मन से ही पूछे जा रही थी। आरती की आंखों से भी अश्कों की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब आरती शांत हुई वो नफीजा की सासू माँ और ससुर फादर इन लॉ से पूछा, आंटी जी और अंकल जी, आंटी जी और अंकल जी, अगर आपको कोई गिला शिकवा था तो ऊपर बुलाकर बोल देते, ऐसे अपशब्द क्यों बोले। अंकल जी ने हाथ जोड़ के बोला, बेटा तेरी आंटी को बोलने का पता नहीं चलता, मुझे माफ कर दो। और आंटी को भी माफी मांगने को बोला। आरती से क्षमा याचना मांगी, फिर भी दिल को वो सुकून चैन नहीं पा रहा था। आरती वापस अपने कमरे में आने लगी और सीढ़ियों पे उतरते समय सोच लिया, मैं ये कमरा छोड़ के चली जाऊंगी। आरती ने अपने पति जफर खान को बोला, 10 फरवरी 2021 को ये कमरा खाली करना है, और उधर से हाँ में हाँ मिलाते बोल दिया। पर जफर ये कमरा छोड़ के नहीं जाना चाहता था। गीता को इतना गुस्सा था कि वो नफीजा के परिवार से बात तक भी नहीं कर रही थी। आरती के ससुराल पक्ष से भी घर आने की जिद पकड़े हुए थे। आरती को मानसिक अत्याचार किया जा रहा था। तुम अगर घर नहीं आए तो हम अपनी बेटी तुमसे ले लेंगे। आरती अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। जफर का साथ नहीं मिलने के कारण आरती को ससुराल जाना पड़ा, क्योंकि फिर भी जानबूझकर अपनी पत्नी का साथ नहीं दे रहा था। और दूसरी ओर से नफीजा आरती के ससुराल वालों के कान भरे जा रही थी। आरती भी बहुत गुस्से में अपना सारा सामान छोड़कर अपनी बेटी को अपने साथ लेकर ससुराल निकल पड़ी। इधर नफीजा अब गीता के कान भरने शुरू कर दिए, पर गीता बातों को नहीं भूली थी। गीता के नफीजा को अच्छे से सुना दिया। अब नफीजा आरती और गीता के दिल से बिल्कुल उतर गई थी। अब नफीजा की शक्ल देखना, क्या उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं था। अब गीता और आरती की बातें अब पीठ पीछे होती थी। अब जफर भी गीता के सामने नफीजा से बात नहीं करता था। वो भी ऐसे दिखाता था, अब मैं भी नफीसा से बहुत नफरत करता हूँ। उसकी गंदी हरकतों वैसे ही बढ़ती गई। इतना कुछ होने के बावजूद भी नफीसा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको दूसरों को बुरा और खुद को अच्छा बनाती थी। नफीसा से घटिया औरत पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी। गीता और आरती के दिल से उसको हमेशा बददुआ ही निकलती थी। दोस्तों, हम आपके लिए अक्सर इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।